हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस चैनल पर जो डेली जो आपकी करंट अफेयर की क्लास चलाई जाती है, उसमें पिछले 3 महीने करंट 4 महीने करंट अफेयर कंप्लीट कराई जा चुकी है। मार्च, अप्रैल, मई और जून की। आज से जो है फरवरी करंट अफेयर शुरू कराई जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले फरवरी की करंट अफेयर भी समाप्त कर दी जाएगी। चलिए बच्चों, आपकी क्लास स्टार्ट की जाए आज की। उससे पहले आपको बता दिया जाए कि इस चैनल पे जो है यूपी की स्पेशल क्लासेस भी चल रही है, जिसको आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और जो है आपकी यूपी पी के हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को भी कराया जा रहा है, वह भी आप देख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज की जो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में किसने द स्पोर्ट्स ऑफ स्नो लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। तो यह है भूपेंद्र यादव जी। तो चलिए आज का अगला प्रश्न है, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित हुआ। तो तो देश का जो पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस जो है वह उज्जैन में विकसित हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। तो जो 2024 है उसे भारतीय नौसेना ने नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। तो जो हाल ही में जो है भारत सरकार ने जो है सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। इसी के साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास यह पहुंच सके। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो जो निखिल वाघ जी हैं, उनको जो है महागौरव 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2 का आयोजन हुआ है। तो बताइए ये कहाँ आयोजन हुआ है। तो जो भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2 का जो आयोजन है वह जैसलमेर में हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है। तो यह जो है उत्तराखंड में किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। हाल ही में कलंगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो यह जो है तमिलनाडु में किया गया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बनाया गया है। तो जो बनारस है, बनारस वाराणसी में पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है। आज का अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना को के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो जो केंद्र सरकार ने लक्ष्यपति दीदी योजना है उसको बढ़ाकर 3 करोड़ तक का कर दिया है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। तो जो हाल ही में जो है कर्नाटका ने जो है T20 नागेश ट्रॉफी जीती है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है। चलिए बच्चों, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में किस विश्वविद्यालय को NAAC का A++ ग्रेड मिला है। तो यह जो है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को जो है A++ ग्रेड मिला है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। सूचना अनुसार किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। तो जो है सूचना अनुसार जो है नेपाल देश की आर्मी जो है वह टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। तो जो है उड़ीसा में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। तो यह जो है कर्नाटक जो राज्य सरकार है उसने जो है डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न है, भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन बना है। तो जो भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है यह फ्रांस बना है। चलिए बच्चों, आगे देखा जाए। हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला आयोजित हुआ है। तो जो हाल ही में जो है बनारस या वाराणसी में जो है पहला क्षेत्रीय किसान मेला जो है आयोजित हुआ है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। आगे है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में शीर्ष कौन रहा है। चलिए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में शीर्ष कौन रहा है।
तो यह जो है महाराष्ट्र जो है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में शीर्ष पर रहा है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के जो अध्यक्ष है ये रंजना प्रकाश देसाई जी बनी है। चलिए अब आगे देखा जाए आज का प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो यह जो है अमेरिका ने जो है भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न देखते हैं, थनाथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है? तो जो थनाथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य जो है यह तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है। चलिए बच्चों, आज का अंतिम प्रश्न है कि तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बना है? तो जो तांबे का आवरण वाला बापू टावर जो है यह बिहार में बना है। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हम समाप्त करते हैं और आप सभी जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह